Unit 14 and 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today is our lectures of class 9th, unit number 13 and unit 14 and 15. Today we solve question number 3 of review exercise 14. So first question is, in triangle LMN shown in the figure, line MN parallel to line PQ. So part 1 is question, if measure line LM equal to 5 centimeter, measure LP equal to 2.5 centimeter and measure LQ equal to 2.3 centimeter, then find the measure LN. इसमें हमने LN को फाइंड करना है। सो इसके लिए हम इसकी, जैसे कि हमारे यूनिट नेम ही रेशो से है, इसके हम रेशो देखते हैं। मेजर्स LN डिवाइडेड बाय मेजर LM इक्वल टू मेजर LQ डिवाइडेड बाय मेजर LN लाइन, यानी कि ये लाइन को शो कर रही है। तो आपके पास जो है LN जो है वो इक्वल टू है 2.5, यानी कि ये आपके पास LN लाइन जो है इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय LM जो है ये पूरी इक्वल टू आपके पास 5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट आपके पास है 2.3 डिवाइडेड बाय LN 2.3 डिवाइडेड बाय LN इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2.5, यानी कि हमने ये 2.5 जो था LN की वैल्यू थी और 5 आपकी LM की वैल्यू और LQ की वैल्यू आपके पास है 2.3 और LN आपने फाइंड यहाँ पे करना है। सो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो 2.3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2.5। सो LN को हमने इधर लेफ्ट साइड पे रखा क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करना है। सो आप इसको कैंसिल करें, जैसे आपका 5 से 25.5 होगा, 0.5 से आप 2.3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा आप ये आपका इस तरह आंसर जो आप, यानी कि ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। सो 5 से 25, अब आपके पास 23/5 हो गया। तो 23 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2.6 आएगा। सो इस तरह जो हमारे पास LN लाइन्स होंगी 4.6 सेंटीमीटर होगी। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास, यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी साथ मेजर करें, लिखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, CM साथ डालेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ LM इक्वल टू आपके पास है 6 सेंटीमीटर और मेजर LQ जो है आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर एंड आपके पास LQ इक्वल टू QN जो है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ भी आप, जैसे कि ये हमारी लाइंस हैं, इसके ऊपर हमने ये लाइंस भी शो करनी है। सो इस तरह आपने इसमें जो फाइंड करना है वो LP आपने फाइंड करना है। सो नेक्स्ट वन है आपके पास, इसका जो सोल्यूशन देखें तो इसमें आप, यानी कि डायग्राम आपकी वही पार्ट 1 वाली ही है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक पे देखें, पेज है 237। सो इसमें LN इक्वल टू आपके पास है LQ और जो है मेजर LQ प्लस आपका QN, यानी कि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू आपके पास LN बनेगा। सो 2.5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी कि LQ आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है और आपके पास जो है QN जो है वो 5 सेंटीमीटर प्लस किया तो आपके पास 7.5 सेंटीमीटर बन गया, क्या बना, LN। इस तरह आप दोबारा रेशो में देखें तो LP डिवाइडेड बाय LM इक्वल टू आपके पास मेजर LQ डिवाइडेड बाय मेजर LN हो गया।
सो एल पी आपने यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है। सो एल पी डिवाइडेड बाय आपके पास 6 है, यानी एल एम आपके पास 6 इक्वल टू आपके पास क्या है, एल क्यू की वैल्यू 2.5 और इसी तरह एल एन आपके पास है 7.5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई एल पी इक्वल टू आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 7.5। So point cancel with these points. So multiplies 25 with 6 and divided by 75. So answer आपके पास आ गया LP जो होगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। सो इस तरह हमारे पास जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर LP की वैल्यूज़ आ गई। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5, यानी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्राइंगल LMN शॉन इन द फिगर LA। अब यहाँ पे ये जो L है जो हमारे पास ये है A रे है, इसके ऊपर ये आपने एरो बना लिया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सो बाइसेक्ट्स एंगल L इफ मेजर एंगल मेजर लाइन आपके पास है LN जो है इक्वल टू 4 और मेजर LM जो है वो इक्वल टू 6 है आपके पास, और इसी तरह मेजर MN जो है लाइन जो है वो आपके पास 8 है। और देन फाइंड द MA एंड AN, आपने ये लाइंस जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। सो इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपके पास MN लाइन जो है सबसे पहले MN जो लाइन है ये वाली MN इक्वल टू आपके पास 8 सेंटीमीटर है, और इसी तरह LM जो है आपके पास जो ये LN जो है 4 सेंटीमीटर और LM आपके पास 6 सेंटीमीटर है। सो MN इक्वल टू आपके पास AM प्लस AN हो गया। सो MN इक्वल टू 8 और इक्वल टू आपका लाइन AM प्लस AN हो गया। सो आपने क्या किया, ये जब 8 इधर आ गया, यानी सॉरी आप 8 को इधर ही रखें तो आपने जो फाइंड करना है वो इसको एक साइड पे रखेंगे। AM आपने फाइंड करना है, AN हम इधर लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो इट्स बिकम माइनस। सो 8 माइनस मेजर लाइन AN हो गया। अब AN इक्वल टू 8 माइनस AM आपके पास इक्वेशन नंबर आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। AM इक्वल टू आपके पास ये थी इक्वेशन नंबर 1, और ये अब आपके पास है। अब अगर आप AM को उधर से इधर लाते हैं तो वो आपके माइनस में हो गया। सो इस तरह ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। सो इस तरह AM डिवाइडेड बाय आपके पास हो गया LM इक्वल टू AN ओवर LN। सो AM इक्वल टू 6 डिवाइडेड इक्वल टू आपके पास 8 माइनस AM डिवाइडेड बाय 4। सो इसी तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको करेंगे तो आपके पास जो आएगा AM इक्वल टू आपके पास, अभी क्रॉस नहीं करते तो सिंपल, अगर आप जैसे ये आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 इधर जाके यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8 माइनस AM डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4। अब ये 4 इसको आपस में कैंसिल कर ले, जैसे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। सो 8 माइनस मेजर लाइन AM डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई आपके पास हो गया 3। अब सो नेक्स्ट लाइन में आप अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई में करें तो ये 2 आपके साथ इधर आ गया। 2 मेजर AM इक्वल टू, अब ये 6 जो है ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 8 ज़ा 24 माइनस 3M मेजर AM लाइन, यानी कि ये 3 अब इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह ट्रू मेजर AM लाइन प्लस 3 मेजर AM, यानी अब AM 2 हो गए हैं, यानी ये जब इधर से माइनस से प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 24 आपके पास हो गया, माइनस में आपके पास ये 2M AM प्लस जो था प्लस में 3M AM और इक्वल टू आपके पास 24 है। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में आप जैसे अब 3 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, AM इक्वल टू आपके पास 24। सो इस तरह AM आप ये नहीं कि ये वाला स्टेप जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, या ये इसी को आप नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखेंगे तो इट्स ओके। सो AM इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको डिवाइड करेंगे तो AM आपके पास क्या आ गया 4.8। सो इस तरह AN इक्वल टू 8 माइनस AM की जगह पे हमने क्या रखा 4.8 को यहाँ पे रखा, यानी ये इस इक्वेशन के अंदर
इक्वेशन नंबर आपकी ये जो थी आपकी क्या इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 इसमें रखा हम पे। तो इस तरह आपने ए एन जो है आपके पास है, आपके पास ए एन इक्वल टू 8 माइनस 4.8। अब 4.8 की इसकी वैल्यू है ए एम की। सो इस तरह इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ए एन जो है वो 3.2। तो इस तरह हमारे पास ए एन की वैल्यूज़ जो होंगी 3.2 सेंटीमीटर आ गई। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देखें, इसमें इन आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास है, इसका सोल्यूशन में देखें आप, आपके पास ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है, आपके पास ये है क्यू पी क्यू और ये है आपके पास आर। यहाँ पे ये पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और क्यू आर जो है आपका यहाँ क्या है 6 सेंटीमीटर है और आपने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो पी क्यू इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर और पी आर जो है इक्वल टू आपके पास एक्स है, यानी कि ये पी आर की वैल्यू एक्स है जो आपने फाइंड आउट करनी है। सो पी क्यू जो है इक्वल टू आपका है पी क्यू जो है ये वाला पी क्यू है वो कॉन्ग्रेट है किसके है, पी आर के। अगर आपका पी क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो फिर क्या होगा, पी आर आल्सो 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर यानी कि एक्स इक्वल टू आपके किसके होगा 10 सेंटीमीटर। सो इसी तरह से नेक्स्ट में आप देखें आपके पास है क्यू डी। अब क्यू डी जो है यानी कि जो मिड पॉइंट जो है आपका ये ट्रायंगल में ये पार्ट जो है ये आपको डी को शो कर रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है इस पर लिखा हुआ नहीं है। सो डी आपका अगर क्यू डी जो है वो इक्वल टू आपका है डी आर के। अगर आपका क्यू डी जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली ये डी आर भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। अगर डी आर 6 सेंटीमीटर है तो वाई ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा डी ये अब ये सॉरी ये आपका जो है पी आर जो है ये क्यू डी इक्वल टू डी आर हमने लिखा है तो क्यू डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो पी आर जो है उसने कहा कि इक्वल टू वाई है तो वाई आपके पास क्या होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये पी आर जो है ना पी आर नहीं होगा डी आर है, ठीक है, ये आपका डी और ये आर है। यहाँ हम यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी नहीं, ये आपका डी आर है। हमने यहाँ पे डी आर अगर आपका 6 वाई के इक्वल है तो वाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया, यानी कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। डायग्राम में भी अगर हम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट एंगल्स साइड जो थी हमारी बहुत ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर अगर क्यू आर है तो पी आर भी से आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। और मिड पॉइंट जो है जैसे कि पी डी जो अब एक लाइन जो इसको ट्राइंगल को इंटरसेक्ट कर रही है बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे क्यू डी आपका 6 सेंटीमीटर है। सो इसी तरह डी आर भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा तो सो वाई इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें अब हम यूनिट नंबर 15 में हम देखेंगे वेरीफाइड ट्राई एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल। अब हमने यहाँ पे आपने बताना है आपकी एक्सरसाइज है 15, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट है 1। उसमें आपने इसमें देखें ए इक्वल टू आपके पास 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू आपके पास 12 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आपके पास है बी स्क्वायर। तो अब सी स्क्वायर के अंदर अब जैसे आपके सी की वैल्यूज़ आपको दी हुई है 13, तो इस 13 का अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं और ए का आप 5 है तो 5 का स्क्वायर लें और इसी तरह आप बी का बी स्क्वायर लेंगे। तो अब जब इनके स्क्वायर ओपन करते हैं उस सूरत में आपके पास जैसे 13 सा 169 और 5 सा 25 और 12 सा 144। सो 25 प्लस 144 इक्वल टू हो गया 169।
सो हमारे ये सी स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा तो देन ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल बनेगी। सो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होगा तो देन ट्राइंगल इज अ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, राइट। सो इस तरह ये था पार्ट 1। सो पार्ट 2 में जो हमारे पास पार्ट नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट 4। पार्ट 4 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ सेम क्वेश्चन है वैसे ही है। इसमें ए इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और सी आपको दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। यानी कि जैसे ए स्केयर यानी कि 16 का हमने स्केयर लिया तो 256, बी का स्केयर लेंगे तो 30 का तो 900 बन जाएगा, और इसी तरह 34 का स्केयर लिया है तो आपका ये होगा 1156। यहाँ पे 1156 है। सो नेक्स्ट में हमारे पास इसका बाय पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास है 1156 इक्वल टू 256 प्लस 900। सो 256 प्लस 900 इक्वल टू आपके पास 1156 बन जाएगा। सो इस तरह बोथ साइड्स आर इक्वल, सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 यानी 15 एक्सरसाइज है जो हमारी 241 पेज पे है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर मेजर्स ऑफ 8 और सेकंड वन x and 17 respectively, for what values of x will it become base of a right angle triangle। सो देखिए अब यहाँ हमारे पास ट्राइंगल आपको दी हुई है यानी कि a इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर, b इक्वल टू x और c इक्वल टू आपका 17 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पे आपके पास बेस जो है वो b शो कर रही है और एल्टीट्यूड जो है वो 17 को c यानी c को शो कर रहा होगा। सॉरी ये हाइपोटेनियस जो है वो 17 को शो कर रहा है और एल्टीट्यूड जो है वो a को शो कर रहा है और a यहाँ पे हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। सो c आपका यानी कि हाइपोटेनियस जो होता है ये साइड होती है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन है आपके पास देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पुट द वैल्यूज इन गिवन फार्मूला। सो 17 स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर। सो 17 17 are 289 इक्वल टू 8 8 64 x की x स्क्वायर हो गया। सो इस तरह अब आप क्या करेंगे ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास 64 एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 289 यानी जस्ट हमने इसकी डायरेक्शन चेंज किया। सो एक्स स्क्वायर एज इट यहाँ पे आ गया और 64 जब इधर जाएगा तो 289 में से माइनस हो गया तो 225। सो हमने एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। 225 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15। सो यहाँ पे x का हमने स्क्वायर रूट लिया। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 15। सो इस तरह हमने यहाँ पे जो थर्ड साइड की वैल्यूज़ को फाइंड करना था वो है हमारी 3। सो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 और 6 में हमने जो पार्ट सॉल्व करना है वो पार्ट है 2। पार्ट 2 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x इन द शॉन फिगर यानी कि जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें से जो पार्ट 2 है वो हम करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा ये चाह रहा है सारा काम फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x इन द शॉन फिगर। सो इसमें आपके पास जैसे आपको नज़र आ रहा है ए बी इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर और ए सी आपका 13 सेंटीमीटर है और बी डी आपका एक्स है और डी सी आपके पास 5 सेंटीमीटर है। सो ये थी आपकी डायग्राम। सो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखें जैसे अकॉर्डिंग टू बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इसका फार्मूला लगाएं यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस में आपके पास होगा ए डी स्क्वायर। सो ए सी आपके पास यहाँ पे है 13 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इक्वल टू डी सी आपके पास है 5 होल स्क्वायर और प्लस में ए डी होल स्क्वायर। सो 13 30 is 169 और 5 5 से 25। सो ए डी स्क्वायर एज इट आपके पास आ गया। सो 25 जब राइट टू लेफ्ट जाएगा तो इट्स बिकम माइनस। सो 169 माइनस 25 होम इन लेफ्ट 144। सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 144 आपके पास आ गया। सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो आपने ए डी का स्क्वायर रूट लिया और 144 का। सो 144 का स्क्वायर रूट जब लिया तो इट्स बिकम 12। सो यानी 12 इज़ अ square of the square of 12 is 144। so square root of 144 is a 12। so a d की वैल्यूज़ यहाँ पे हमने फाइंड की वो है हमारे पास ए डी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड की 12 सेंटीमीटर। अब ये जो 12 सेंटीमीटर है अब हमने नेक्स्ट इसकी वैल्यूज़ के अंदर पुट करेंगे।
अब यहाँ देखें, अब ए बी स्क्वायर जो था इक्वल टू हमारे पास बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए बी जो था हमारा 15 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया अब 12 स्क्वायर। अब 15 का आप स्केयर लें तो 225 और एक्स स्क्वायर एज इट आएगा और प्लस में 144, ये 144 इधर आके माइनस हो गया 225 में से। जब 144 का माइनस किया तो इट्स बिकम 81। तो एक्स स्क्वायर इसका हम नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू 81 स्क्वायर रूट। सो 9 9 से 81, सो हमारा एक्स की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि इसमें पहले हमें बी डी की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं थी जो कि हमने वहाँ पे फाइंड आउट की। और इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, जैसे इसका पार्ट इधर पहले हमने ए डी की वैल्यूज़ फाइंड की है जो कि हमारे पास नहीं थी, यानी कि हमारे पास एल्टीट्यूड यहाँ पे नहीं था, जबकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एल्टीट्यूड में देखें, जो आपको डायग्राम आपको बुक में नज़र आ रही है उसमें ए डी की वैल्यू फाइंड सबसे पहले की। उसके लिए हमें पहले ये सारा स्टेप करने पड़े। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने ये ए डी की वैल्यू इसके अंदर पुट की, यानी कि 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी एल्टीट्यूड और बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों वैल्यूज़ को लिया। और इस तरह हमारे पास जो जैसे कि बी डी यहाँ पे इसका इक्वल टू एक्स था, तो हमने एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो इस तरह हमारी एक्स की वैल्यू जो होगी वो 9 सेंटीमीटर आ गई। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है फाइंड द, इसी तरह हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का 15 एक्सरसाइज में। तो फाइंड द अननोन वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि ये आपको फिगर्स दिए हुए पार्ट 1 में आपके पास है, ये फिगर पार्ट 2 में, पार्ट 3 और ये पार्ट 4। सो इसी तरह हम इनको 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। जो फर्स्ट डायग्राम इनका हमने नाम दे लिए हैं। सो इसमें मैयर आपके पास है पी आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, यानी कि आपकी ये जो है इसका हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है। आपके एल्टीट्यूड और बेस दिया हुआ है। सो एल्टीट्यूड आपने एक्स स्क्वायर शो किया और 4 का स्क्वायर -3 स्क्वायर 4 4 से 16 प्लस 9 और इसी तरह एक्स स्क्वायर आपके पास 25 हो गया। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो आंसर इज द एक्स का आंसर आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। सो इस तरह पार्ट 2 में आपके पास है, आपके पार्ट 2 में आपको बेस नहीं दी हुई, यहाँ पे एल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है। सो ए सी जो था यानी हाइपोटेनियस जो 13 होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बेस, आपका बेस के आपने एक्स के ले लिया प्लस 25। सो इस तरह एक्स स्क्वायर आपका इधर आया 25, जब इधर जाके माइनस हो गया। सो 169 में से 25 माइनस किया तो 144। सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 144, सो इट्स बिकम 12। सो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया है एक्स का वो है 12 सेंटीमीटर, यानी सेकंड डायग्राम में। सो थर्ड डायग्राम में आप देखें तो उसमें हमारे पास उसमें हमें दिया हुआ है, हमें इसमें बेस भी दी हुई है हाइपोटेनियस और यहाँ पे एल्टीट्यूड हमें नहीं दिया हुआ। सो हाइपोटेनियस 10 होल स्क्वायर में आ गया और 6 इज बे, यहाँ पे जो है ये हमारा ये जो था हमारे पास 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर और इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि ये सेकंड डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। सो एक्स का हमने यानी 10 से 100 में से 36 माइनस किया तो 64 आ गया आपके पास। तो इस तरह और इस तरह नेक्स्ट में आप 64 का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट पार्ट 4 में आप देखें कि आपके पास बेस भी दिए हुए है, हाइपोटेनियस दिए हुए, एल्टीट्यूड नहीं दिया। हाइपोटेनियस आपके पास है स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो इसका जब स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या होगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया विद दिस स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो आपके पास रह गया 2। सो इस तरह एक्स स्क्वायर एज इट रहा 2, आपके ये 1 इधर जाके माइनस होगा तो 2 इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सो जब हम 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इक्वल टू आपका 1 ही आएगा। सो एक्स इक्वल टू आपके पास 1 सेंटीमीटर आ गया। सो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आता है, यहाँ पे आप इसके ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ठीक है। सो इस तरह हमारे पास 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। सो इस तरह हमारा जो आज का काम था इतना ही था। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।